भारत में लगातार संविधान से छेड़छाड़ की कोशिशें की जा रही हैं और उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली कौम जो होगी वो या तो दलित होगी, आदिवासी कौम होगी या फिर मुस्लिम कौम होगी। यही वजह है कि इस समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हैं और उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। इसी कड़ी में 3 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक अहम इजलास बुलाया गया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में देश भर के लोग, खासकर मुसलमान शामिल थे और इस दौरान मुसलमानों के कई सारे अहम मसाइल पर बातचीत की गई। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मौजूदा हालात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त भारत के संविधान को आग लगाने की कोशिश की जा रही है। देश भर में मुसलमानों के लिए संगीन माहौल तैयार किया जा रहा है और उनकी इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि संविधान लोकतंत्र की बुनियाद का पहला पत्थर है और अगर भारत का लोकतंत्र बाकी न रहा तो संविधान की बालादस्ती बाकी नहीं रह सकेगी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि भारत में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों के खिलाफ कोशिशें की जा रही हैं, वक्फ की ज़मीनों को यह सरकार हड़प करना चाहती है, हराम खाना चाहती है। इसीलिए मौजूदा बीजेपी की सरकार ने वक्फ कानून में तरमीम की कोशिशें की हैं। इसके अलावा उन्होंने आज़ादी की तारीख़ का हवाला देते हुए कहा कि 1857 की जंग आज़ादी में मुस्लिम उलमा ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की थीं और उस दौरान 35,000 मुसलमान शहीद हो गए और नौबत ये थी कि उनकी लाशों को लाल किले से लेकर जामा मस्जिद तक दरख्तों पर लटका दिया गया था। ये हमारी तारीख़ है और इससे रोशन तारीख़ भारत की आज़ादी में किसी और की नहीं मिल सकती है। मौलाना मदनी ने कहा कि मैं लाखों लोगों के सामने ये कहता हूँ कि जिस तरह मुसलमान उलमा ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं, कोई माई का लाल है जो ये बता सके कि उसने इस तरह की कुर्बानियाँ भारत की आज़ादी के लिए पेश की हैं। तो उन्होंने इस बात की याद दहानी कराते हुए कहा कि जब हम अंग्रेज़ों के जुल्म और जबर के सामने नहीं झुके तो आज की सरकारों की क्या हैसियत है। हम किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाने वाले हैं और हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार की मुसलमानों के तय जुल्म और ज़्यादतियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकारों ने फ़िरका परस्त ताकतों को देश में आग लगाने की पूरी छूट दे रखी है और मजहब की बुनियाद पर लोगों को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। शायद मौलाना मदनी का इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की तरफ था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। और भी इसके अलावा कई तरह के वाक़यात ये बताते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकारें ये चाहती हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा हो जाए और उसका फ़ायदा हिंदू वोट बैंक की सूरत में उन्हें मिल जाए। लेकिन मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा आपसी भाईचारा और इत्तेहाद व मोहब्बत के उसूल पर शुरू से लेकर आज तक कायम है। दुनिया तोड़ना चाहती है, सरकारें बर्बाद करना चाहती हैं, फ़िरका परस्त सोच आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुस्लिम अलग। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये हमारा पैगाम नहीं बल्कि ये पैगाम उन बुज़ुर्गों का है जिन्होंने अपने इस मुल्क के लिए फांसी के फंदों को चूमा था। हमारे बुज़ुर्गों ने देश में इत्तेहाद और भाईचारे के लिए अपनी कीमती जानों को निछावर कर दिया था। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश की सालमियत और इत्तेहाद तभी बाकी रह सकता है जब सभी धर्मों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हों। मौलाना मदनी ने एक और अहम तारीखी पहलू का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस इसलिए नहीं बनी थी। ये 1803 की आवाज़ है कि मुल्क ग़ुलाम हो गया, जिहाद करना फ़र्ज़ है। कांग्रेस का तो वजूद भी नहीं था। कांग्रेस ने तो 28 दिसंबर 1985 को अपनी बुनियाद रखी और उसका पहला इजलास बम्बई के अंदर हुआ। कांग्रेस देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं बनी थी। कांग्रेस का रेजोल्यूशन मौजूद है, कांग्रेस की तजवीज़ मौजूद है। वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम देश के बसने वालों को इस जंगो जिदाल से दो जिहाद, एक सन 1932 था और दूसरा 1857 के जिहाद के नतीजे में जो ब्रिटानिया और भारत की हुकूमत के बीच जो दूरी पैदा हो गई थी, कांग्रेस का मकसद था कि इस दूरी को ख़त्म किया जाए। देश को आज़ाद कराना कांग्रेस का मकसद बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहता हूं कि ये बात कांग्रेस की तजवीज़ में मौजूद है, कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता है। किसी ने हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि एक जमात बनी है जो हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बनाई है, क्या उस जमात में मुसलमान शामिल हो सकते हैं? तो इस पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया था कि जिस तरह अपने कारोबार में हिंदू मुसलमान शरीक हो सकते हैं, इसी तरह इस पार्टी के अंदर भी हिंदू मुसलमान शरीक हो सकते हैं, यानी मुसलमान इस पार्टी में भी शामिल हो सकता है, इस शर्त के साथ कि उनके दीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके दीन का कोई नुकसान ना हो। इस फतवे का नाम है नुसरतुल अबरार।
یہ صرف فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اور کانگریس کی وچاردھارا کو بدلنا چاہیے۔ کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اس فتوے کے بعد مسلمان بڑی سنکھیا میں کانگریس کے اندر شامل ہوئے اور کانگریس کی اس وچاردھارا کو بدل دیا اور کانگریس کو اس ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا، علماء کا اور جمعیت علماء کا کردار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تاریخ میں لکھی ہوئی چیز ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم وہ تاریخ کا حصہ انہیں دکھائیں گے۔ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا ہے۔ وہ طبقہ جو آج اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے کہ ملک اسی طرح چلتا رہا ہے، اور جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو کہ ہم 143 سال ہیں، ہماری زندگی جہاد کی زندگی ہے، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر ہوگا، دستور سیکولر ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہوگا اور حکومت کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں۔ برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، انہوں نے نام لے کر کہا کہ ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا دیش جب آزاد ہوگا تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ہوگا، مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگی گزارے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ یہ جو تاریخی باتیں ہیں، یہ کوئی میں ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس کو پڑھتے ہوئے کہا کہ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں یعنی آزادی کے 9 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر یہ تجویز تھی کہ ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنے کلکتے کی میٹنگ میں مائنورٹیز کے ادھیکاروں پر جو تجویز پاس کی تھی اس کو کانگریس نے منظور کیا تھا، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے۔ وہ پورا پڑھتے ہیں کہ ہندوستان کے مائنورٹیز کے تہذیبی، لسانی اور مذہبی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور بڑھاوا دینے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں۔ یہ بات وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہب کی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسومات اور مذہبی ادارے سبھی محفوظ رہیں گے، اور اسی طرح ان کے تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تقیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سبھی محفوظ رہیں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ رہیں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ سبھی کچھ پڑھنے کے بعد بتایا کہ یہ باتیں نیشنل ہیرالڈ پریس میں 10 فروری 1946 کو پبلش بھی ہوئی تھیں اور تاریخ کا یہ ایک حصہ ہیں۔ اس کے بعد مولانا مدنی نے سوالیہ لہجے میں کہا کہ اس گارنٹی میں جو بات سب سے پہلے کہی گئی تھی کہ مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے، کیا وہ محفوظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو بھی مسئلہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ نے طلاق اور نکاح کے بارے میں مداخلت کر دی تو مذہب کہاں سے رہ گیا؟ مذہب کہاں محفوظ باقی رہا؟ آپ کی سرکار اتراکھنڈ میں ہے اور وہاں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی سول معاملہ جو مسلمانوں کا ہے وہ قرآن و حدیث سے نہیں بلکہ سرکار جو کہے گی ویسا کرنا ہوگا۔ بتائیے مذہب کہاں سے محفوظ رہا؟ انہوں نے بی جے پی کی سرکاروں کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کی حکومتوں کا بنیادی ناپاک پتھر ہی یہی ہے کہ آپ مسلمان کو اس کے مذہب سے دور کر دیں۔ ساتھ ہی اتراکھنڈ میں یہ مسئلہ کھڑا کر دیا گیا کہ جو مسلمان 50 سال سے وہاں آباد تھے اب وہ وہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی تصویر ہے اور یہ آپ کی ناپاک تصویر ہے، یہ سیکولر تصویر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا آج کا یہ پروگرام سیکولر تصویر کی حفاظت کے لیے ہے۔ انہوں نے موجودہ حالات میں بی جے پی کی سرکار کی طرف سے وقف سنشودھن قانون پر کہا کہ سرکار وقف کی زمینوں کو ہڑپنا چاہتی ہے، اسی لیے قانون بنایا جا رہا ہے کہ جو مسجدیں اپنے وقف کے کاغذات پیش نہیں کر سکتی ہیں وہ زمین سرکار کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو بھلا 500 سال پرانے کاغذات کس کے پاس ہوں گے؟ اور اسی طرح کے بہانے بنا کر سرکار وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ لیکن جمعیت علماء ہند اس کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اوقاف ہمارے پوروجوں کے دیے ہوئے ہیں
औकाफ अल्लाह की मिल्कियत में दिए हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए क्योंकि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। उसके हवाले के तौर पर मौलाना मदनी ने कहा कि अगर हिंदू गुजर है तो मुसलमान भी गुजर है, अगर हिंदू जाट है तो मुसलमान भी जाट है, अगर हिंदू राजपूत है तो मुसलमान भी राजपूत है। जाओ कश्मीर में जाकर देखो कि अगर हिंदू ब्राह्मण है तो मुसलमान भी ब्राह्मण है। हम इसी देश के बाशिंदे हैं, हम इसी देश के रहने वाले हैं। किसी को ये मज़हब अच्छा लगा तो इस मज़हब में चला गया, किसी को दूसरा मज़हब अच्छा लगा तो दूसरे मज़हब में चला गया। क्या आप मज़हब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक़ नहीं देंगे? हम अपने जीने का हक़ हर हाल में लेकर रहेंगे। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया है, उसने आप ही को नुकसान पहुँचाया है। आप 2014 में देखेंगे तो उस वक़्त बीजेपी का हाल कुछ यूँ था कि ऐसा लगता था कि मानो किसी पार्टी का कोई चिराग ही नहीं जल रहा है। लेकिन आज देखिए कि क्या हुआ, बीजेपी हार गई। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी ना होती तो ये सरकार नहीं बना सकते थे। यानी कि बीजेपी अपने नफ़रत के एजेंडे की वजह से चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि मुल्क की पॉलिसी अगर भाईचारे की रहेगी तो मुल्क ज़िंदा रहेगा। एक बाप की औलादें 3, 4, 2 जो भी हैं, अगर एक साथ रहेंगी तो वो घर आबाद रहेगा, लेकिन अगर टकराव होगा तो सब बर्बाद हो जाएंगे और घर टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी है कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग एक साथ हैं, सभी भाई भाई हैं, लेकिन आप इस पॉलिसी की क्यों मुखालफत करते हैं? मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देने के दर पे हैं, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है कि इस्लाम का ये चिराग कभी बुझने वाला नहीं है और जिन लोगों ने मिटाने की कोशिशें की हैं वो खुद मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया, वो बेनिशान हो गए। मौलाना मदनी ने कहा कि हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाती है और उसका सबूत ये है कि 95% घर मुसलमानों के होते हैं जहाँ पर बुलडोज़र एक्शन की बात कही जाती है। हाल ही में अगर बहराइच के मामले में देखा जाए तो जिसमें 23 घरों पर नोटिस लगाया गया था, उन 23 में से 20 घर मुसलमानों के थे और 3 घर गैर मुस्लिमों के थे। इसी तरह कमोबेश हर जगह यही हाल होता है। आखिर में मौलाना मदनी ने फ़लस्तीन के हवाले से भारत सरकार के ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी के मौक़िफ़ पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद बरतानिया और फ्रांस ने एक मुल्क यहूदियों को फ़लस्तीन के इलाके में दे दिया था, लेकिन उसकी बाउंड्री तय की गई थी। उसके अंदर बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब इज़राइल बड़ा हो गया और अमेरिका उसका गार्जियन यानी सरपरस्त बन गया, तो उसके बाद इज़राइल ने आगे बढ़कर फ़लस्तीन के अंदर अपने पैर जमा लिए और बैतुल मुक़द्दस को भी लेना चाहा। उसके नतीजे में उर्दून के अंदर जंग हुई और बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया और फ़लस्तीनियों को ग़ुलाम बना लिया गया। और अभी तक जब दिल नहीं भरा तो उसके बाद फिर आगे बढ़कर गोलान के पहाड़ियों को, जो कि शाम के इलाके में थी, उनके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया गया। और जिस तरह 7 अक्टूबर को जिस दिन पहला हमला किया गया था फ़लस्तीनियों की तरफ से, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दाना हमला है। तो उस पर मौलाना मदनी ने कहा कि इस पर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तारीख़ ही नहीं जानते, दुनिया की तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मौलाना मदनी ने कहा कि फिर मैंने ऐलान किया कि अगर फ़लस्तीन के लोग दहशतगर्द हैं, यानी कि ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ाई करना दहशतगर्दी है, तो गांधी जी भी दहशतगर्द थे, नेहरू भी दहशतगर्द थे और हमारे सारे अकाबीर भी दहशतगर्द थे। ये ऐसी बात है कि जिसकी कोई तावील ही नहीं की जा सकती। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। इस तरह की बातें मौलाना अरशद मदनी ने कही। लेकिन अगली बात मौलाना मदनी ने जो कही वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली है। उन्होंने कहा कि जब मैं अरब के दौरे पर गया तो मैंने सुना कि हिंदुस्तान का बारूद फ़लस्तीनियों को मारने के लिए इसराइल में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर जो बातें कही जा रही हैं वो सही नहीं हैं तो फिर उसकी तरदीद होनी चाहिए, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। जाते जाते मौलाना मदनी ने लोगों से, खासकर मुसलमानों से अपील की कि आप हर जगह इत्तेहाद की बात कीजिए। खेत में हैं तो वहाँ भी इत्तेहाद की बात कीजिए, दुकान में हैं, बाज़ार में हैं, कहीं भी हैं वहाँ पर इत्तेहाद की बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली बात कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुल्क के वफ़ादार हैं और सही रास्ते पर होंगे। लेकिन अगर फ़िरका परस्त वाली पॉलिसी अपनाएंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की बातें मौलाना अरशद मदनी ने आधे घंटे से ज़ायद की तकरीर में कहीं और उन्होंने बहुत सारी अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वक्त तरमीमी बिल, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और दीन में किसी भी तरह की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। बाकी आपको इनकी बातों से कितना इत्तफ़ाक़ है? आप मौलाना अरशद मदनी की बातों से कितना इत्तफ़ाक़ रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।